दोस्तों, अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और आप बार कोड से बिलिंग करना चाहते हैं तो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शंस है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बार कोड वाइज जो सिस्टम किया है उसका कैटलॉग भी आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है आइटम का नाम, उसका डिजाइन नंबर, उसकी साइज, उसका बार कोड नंबर और इसके अलावा यहाँ पर इमेज भी लिखा हुआ, यहाँ पे इमेज भी है। और इस इमेज को जैसे यहाँ पे मैंने जो इमेज डाल रखा है इस तरीके से आप लोग भी अपने जो कस्टमर्स है उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट में इस कलर में हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और इसका आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो दोस्तों बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा प्रोसेस है। आप लोग परचेज कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ। बारकोड डिजाइन भी आप कर सकते हो विद इमेज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो आपके पास होना चाहिए बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि आपको परचेज करना पड़ेगा। ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा। काफी लोग जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, भैया आपका सॉफ्टवेयर देखा था और हम इसमें इस तरीके से काम करना चाहते हैं, क्या हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप सेल्स का काम कर सकते हैं, परचेज का काम कर सकते हैं, जितना भी पूरा अकाउंटिंग का काम बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं। आपको परचेज की एंट्री करनी पड़ती है। कुछ लोग जैसे ऐसा आते हैं कि जैसे उनके पास सलवार सूट का काम है, कुछ पर्सन्स के पास जैसे रेडीमेड गारमेंट का काम है, तो वो लोग भी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं बारकोड वाइज। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस आपके लिए बताने वाला हूँ। बारकोड भी मैंने डिजाइन कर रखा है, एक बारकोड भी मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे बारकोड डिजाइनिंग के अंदर मैं गया, यहाँ पे बारकोड पे क्लिक किया, यहाँ पे एक परचेज इनवॉइस मैंने सेलेक्ट किया 1/4 से 31/3। यहाँ पे कोई सा भी एक जो परचेज का इनवॉइस है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, या पूरे भी सेल्स के इनवॉइस है वो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर मैं सलवार सूट का निकालना चाहता हूँ, यहाँ बारकोड में एक एक कर देता हूँ। ये केवल जस्ट आपके लिए समझाने के लिए। और ये जो मैंने प्रोसेस बना रखा है ये पूरी कंपनी के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम बना रखा है। अब यहाँ पे बारकोड जो निकालने का प्रोसेस है, आपके पास बारकोड प्रिंटर आपके पास होना चाहिए और डिजाइन आपको करवाना पड़ेगा। ये फ्री में आपके लिए कोई भी नहीं करके देगा। यहाँ से इसको बारकोड को मैं प्रिंट निकालना चाहता हूँ और ये बारकोड है। और इस पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये शेरवानी सूट है और शेरवानी सूट के अंदर मैंने क्या क्या लिख रखा है, डिजाइन नंबर है, इसकी एमआरपी है, यहाँ पे इसका साइज है, इसका इमेज भी यहाँ पर लिखा हुआ है। बारकोड को जैसे आप स्कैन करोगे सीधा आपका वही आइटम पिक होगा और यही एमआरपी आपकी लगेगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो प्रोडक्ट है उस पे इसका बारकोड लगा के वो टैग लगाना है और उसको जैसे स्कैन करोगे ये आइटम का इस बारकोड को ऑटोमेटिक सेल आउट कर देगा। दूसरे आइटम्स मैंने जो ऐड किए हैं, देखो यहाँ पर लेटेस्ट फैंसी सलवार सूट। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका डिजाइन नंबर कितना है, 1120, 10,000 रुपए इसकी एमआरपी है, 38 नंबर इसकी साइज है। दूसरा और प्रोडक्ट जैसे ये भी बारकोड है, ये बारकोड है लेटेस्ट फैंसी सलवार कमीज सूट और डिजाइन नंबर 1130 है। तो इस तरीके से आप लोग बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बारकोड भी डिजाइन कर सकते हैं और आप लोग बारकोड से बिलिंग भी कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी आप विद इमेज देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और बीजी अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, सेल्स का, परचेज का, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जो भी जितने भी तरह के बिजनेस में सारी एक्टिविटी होती है वो सारी सब कुछ चीजें आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इस तरह का इंटरफेस है और आपको परचेज कैसे करनी है, सेल्स आपको कैसे करना है, क्लोजिंग स्टॉक आपको कैसे देखना है, ये पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में बताने वाला। फर्स्ट काम आपका क्या काम है, परचेज का काम आपको करना है। देखो, परचेज के अंदर जो भी आप नॉर्मल परचेज करते हैं उसी तरीके से परचेज करना रहता है, लेकिन कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है उसको आपके बिजनेस के हिसाब से डेवलप किया जाता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे मैं बारकोड पे जाता हूँ मेरा इमेज भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये इमेज है और ये पर्टिकुलर इस बारकोड का इमेज है, ये इस बारकोड का इमेज है, ये इस बारकोड का इमेज है। यहाँ पर ये डिजाइन नंबर है, आप खुद से डाल सकते हैं। यहाँ पर इसकी साइज है 38 नंबर, 36 नंबर और 40 नंबर। और जो भी इस तरह का काम करते हैं वो लोग इस चीज को जानते होंगे कि उनके बिजनेस में भी इसी तरह की एक्टिविटी होती है। डिजाइन नंबर होता होगा, साइज होती है और एमआरपी, जैसे मैंने यहाँ पे एमआरपी डाल रखी है 25,000 रुपए। सेल प्राइस भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसकी कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी
चाहिए। ये बारकोड नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ये आपको पर्सनली लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को परचेज की एंट्री करनी है। सेल करते टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपल मैंने इसका जो सेटअप है इस तरीके से कर रखा है। अभी ये परचेज का इनवॉइस आपने चढ़ाया, चढ़ाने के बाद में आपने इसकी परचेज रेट भी यहाँ पे आपने डाल दी है। इस बिल को जैसे ही परचेज के बिल को सेव करोगे, ये आपसे पूछेगा कि बारकोड निकालना चाहते हो। यहाँ से एंटर किया, एंटर करने के बाद ये आपको बारकोड की विंडो पे ले जाएगा। एंटर किया, आपने सलवार सूट, शेरवानी सूट 10 पीस परचेज किए हैं। अलग अलग डिजाइन नंबर है, इसके अलग अलग साइज है और इसकी क्वांटिटी है। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बारकोड प्रिंटर नहीं है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे जैसे इसका फाइल का नेम डाला और यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद ये कहां पर चली गई है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जो मैंने आपके लिए दिखाया था इस तरीके से आप बारकोड निकाल सकते हो। सिंगल लाइन में निकाल सकते हो, डबल लाइन में निकाल सकते हो, जो भी आपका प्रिंटर है उस तरीके से इस बारकोड को डिजाइन किया जाता है ताकि आपका प्रॉपर अलाइनमेंट से आप इस तरह का प्रिंट आउट निकाल सके। और ये चार्जेबल रहता है, ये फ्री नहीं रहता है। काफी लोग ऐसा चाहते हैं कि हम हमारे बिजनेस को बारकोड लेवल पे बिलिंग करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा। इस तरह का आपको प्रोजेक्ट बनवाना पड़ेगा, बारकोड डिजाइन भी आपको करवाना पड़ेगा। ये आपको फ्री में कोई भी नहीं करके देगा, क्योंकि आपका बिजनेस आपके हिसाब से कोई भी चीजें सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा तो उसको पैसा आपको पे करना पड़ेगा। फ्री में तो कोई करेगा नहीं, क्यों करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे आपको सेल करना है तो सेल का क्या सिस्टम है, सेल का सिस्टम क्या है, जैसे आप सेल्स पे क्लिक करोगे, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद इस तरीके से आपकी सेल्स की विंडो दिखाई देगी। आपका जो भी कस्टमर्स आएगा उसका आपको नाम लिखना है, यहाँ पे आपको बारकोड नंबर लिखना है। ऐसे नॉर्मली मैं बारकोड नंबर लिखता हूँ। एंटर किया, एंटर करने के बाद ऑटोमेटिक इसने उस बारकोड को ले लिया है। उसका जो सेल प्राइस है जो भी मैंने डाल रखा था वो सेल प्राइस ऑटोमेटिक ले लिया है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर करूंगा तो ये एंटर करने के बाद ये मेरे को उस बारकोड पे ले जाएगा और यहाँ पे दिखा देगा कि इसकी एमआरपी इतनी डाल रखी है और इसका इमेज भी यहाँ पे इसने दिखा दिया है। इस तरह का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर मैंने इसको ओके किया। दूसरा बारकोड अगर मैं डालना चाहता हूँ, जैसे बारकोड का जो नंबर है H00 यहाँ पे 6 लिखा, तो इसने क्या ले लिया, लेटेस्ट फैंसी सलवार कमीज सूट। यहाँ पे इसके 8,500 रुपए इसका प्राइस है और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद ये यहाँ पे इस तरह का ये प्रोडक्ट है। ये आप कस्टमर के लिए दिखा भी सकते हैं। यहाँ से प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट पे ले जाएगा। सीधा इस तरीके से आप लोग प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने एस्केप किया और इसी तरीके से आपको सेल्स का बिल बनाना है। यहाँ से F2 आपको प्रेस करना है, सेल्स का बिल आपका बन जाएगा। एंटर किया। अब जो भी आपका फॉर्मेट है, अभी यहाँ पे मैंने फॉर्मेट डिजाइन नहीं कर रखा है। एंटर किया। एंटर करने के बाद ये नॉर्मल बिल इस तरह का नॉर्मल बिल होता है। अगर आप अपने हिसाब से डिजाइन करवाना चाहते हैं या फिर इमेज वाइज भी आप डिजाइन करवाना चाहते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। वो चार्जेबल रहता है, फ्री नहीं रहता है। तो आपने क्या किया, आपने बारकोड वाइज परचेज किया, आपने परचेज की एंट्री की, सेल्स की एंट्री की। इसके बाद अब आपको क्लोजिंग स्टॉक देखना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जैसे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारे पास जो माल पड़ा है, कौन कौन सी साइज की, कौन कौन सा डिजाइन नंबर का क्या क्या माल पड़ा हुआ है, तो वो आपको कैसे देखना है वो तरीका भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है, पैरामीटर वाइज रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, क्लोजिंग स्टॉक BCN वाइज पे आपको क्लिक करना है, बैलेंस ओनली पे क्लिक करना है। ऑल आइटम्स मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ओके पे प्रेस किया। ओके प्रेस करने के बाद मेरे को ये क्या बता रहा है कि ये जो आइटम है आपका लेटेस्ट फैंसी सलवार कमीज सूट है, नो क्वांटिटी है, उसका वैल्यू है 49,500 रुपए। इस नंबर का इस BCN नंबर की आपके पास 1120 डिजाइन नंबर है, 38 नंबर साइज है, इसकी MRP है 10,000 रुपए, 850 रुपए इसकी सेल प्राइस है। इसके 2 पीस आपके पास पड़े हुए हैं और इसकी अगर वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ये जो आपको परचेज जो आपने परचेज किया है उसकी रेट क्या है, 5,500 रुपए इसकी परचेज रेट है। तो टोटल आपके पास 1,54,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसकी क्वांटिटी है 16 और इसकी डिफरेंट साइज के अनुसार आपके लिए इसका स्टॉक बता रहा है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हम ये जो हमारे पास माल पड़ा हुआ है उसकी विद इमेज हमारे कस्टमर के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, तो क्या बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह का प्रोसेस है कि हम इमेज वाइज भी शेयर कर सके। तो बिल्कुल इस तरह का प्रोसेस बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर है, जो कि आप लोग इसको इमेज वाइज सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंट ईमेल SMS वाला जो ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक करना है, पैरामीटर वाइज रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है
और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक BCN वाइज क्लोजिंग स्टॉक पे आपको क्लिक करना है, बैलेंस ओनली पे आपको क्लिक करना है, ऑल पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे पीजी सॉफ्टवेयर ने स्पेशली आपके लिए एक रिपोर्ट दे रखी है। रिपोर्ट का नाम क्या है? BCN वाइज स्टॉक स्टेटस। इस पे आपको क्लिक करना है, डेट रेंज आपकी डालनी है। यहाँ पे अगर BCN का भी प्रिंट आउट चाहते हैं तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, या BCN की आपको वैल्यू चाहते हैं तो यहाँ से बाई कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे प्रिंट BCN इमेज, ये वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको बाई करना है और यहाँ पे करना है आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देखो ये वाला जो इमेज है इसको आप अपने वेंडर के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरह की वेराइटी अवेलेबल है, इसमें से आप ऑर्डर दे सकते हैं। इसमें इनडायरेक्ट वाली कोई चीज नहीं है जो आप शेयर नहीं कर सकते। देखो इसमें आइटम का नाम लिखा हुआ है, इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, जो भी अगर सामने वाला बंदा आपको ऑर्डर देना चाहता है तो ऑर्डर दे सकता है। वो सीधा सीधा आपको ये बोलेगा भैया इस BCN के मुझे यहाँ पे आपके पास 2 पीस है तो 2 पीस ही आप मुझे कर दो, ये डिजाइन मुझे पसंद आई। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। और एक प्रोसेस और भी मैं आपके लिए बताता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको अगर मैं SMS करना चाहता हूँ, अगर आपने व्हाट्सएप का कोई प्लान ले रखा है, देखो आपके पास इतनी तरह की वेराइटी है और आप अपने कस्टमर को शेयर करना चाहते हो, जैसे एक होलसेलर जो रहता है तो अगर एक टेम्पलेट अगर इस तरह का अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकता है, कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर है तो अपने वेंडर के साथ शेयर करेगा, तो वो हो सकता है उसने अगर 2-4 आइटम का भी ऑर्डर लगा दिया तो आपने क्या खो दिया? आपने क्या खो दिया? आपको कुछ भी खोने की आवश्यकता। दोस्तों इस तरीके से आप लोग जैसे प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो ये चार्जेबल रहता है, फ्री नहीं रहता है। और यहाँ से अगर मेरे पास व्हाट्सएप प्लान है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से SMS पे क्लिक करूंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरा जो ये प्लान है, मैंने कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर डाला, सीधा कस्टमर के पास व्हाट्सएप चला जाएगा। आपने क्या खो दिया? अगर आपके पास 2-4 ऑर्डर भी आपके लिए मिल जाते हैं तो आपका कुछ भी नहीं गया है, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। और इस तरह का पर्सनली आप बनवाते हैं, अगर बिजी इस तरह का ऑप्शंस नहीं देता तो आप लोग कैसे टेम्पलेट बनाते हो? आदमी 10-10, 20-20 हजार, 40-40, 50-50 हजार रुपए का सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। किसके लिए? कैटलॉग बनवाने के लिए। यहाँ पे कैटलॉग बनवाने की आपको अलग से आवश्यकता नहीं है। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने स्पेशली इस तरह का प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। ये कैसे आएगा? या तो आपको कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके खुद से आप सीख सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हर बिजनेस के मैन के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो अपना जो टाइम है यूट्यूब पे 10 वीडियो, 15 वीडियो, 20 वीडियो देख के या किसी के पास कॉल करके, इतना टाइम लोगों के पास नहीं रहता है। तो आप लोग सीधा चार्ज देके इस तरह का प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। और ये आपसे खुद से अगर करते हैं तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप पर्सनली किसी का समय लेके अगर इस तरह का प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो वो चार्जेबल रहेगा। और मैं इन चीजों को इसलिए बोलता हूँ, काफी लोग भैया आपकी वीडियो देखी है, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, अब आप मुझे फ्री में पढ़ाओ। तो पर्सनली एक पर्सन 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कैसे पढ़ा सकता है? ये लोगों को सोचनी चाहिए, उनकी सोच बदलनी चाहिए। पर्सनली आपके लिए अगर मैंने जैसे अभी वीडियोज जो बना रखी है, कितनी वीडियो बना रखी है, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आपने तो यूट्यूब चैनल बना रखा है, आपको तो काफी इसमें पैसा आपको मिलता होगा। और मेरी जो अर्निंग है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यूट्यूब की क्या अर्निंग है। आप लोगों को देख के ऐसा लगेगा कि सर आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर अगर आप लोग जानते होंगे कि डॉलर क्या होता है, डॉलर का प्राइस क्या होता है, लास्ट 28 दिन का जो अर्निंग है कितना डॉलर है? $12। $12 से क्या हो जाएगा? अगर मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें फ्री में करूंगा तो क्या $12 से इंसान का घर चल सकता है? ये एक सोचने वाला पॉइंट है। इतने लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इतना घंटा, 1200 घंटे तक एक महीने का विजिट चला, एक 1200 घंटे का टोटल टाइम चला जाता है। कितना डॉलर मिला है? $12, $13। अगर मैं 90 दिन का भी अगर मैं देखता हूँ कितना डॉलर मिला है, 90 दिन का टोटल कितना डॉलर हुआ है, आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे $45, $45 का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, $1 की कीमत कितनी होगी आज के टाइम पे? अगर मैं 89 भी डॉलर मानता हूँ, 89 इंडियन रुपीज के हिसाब से मानता हूँ, $45 मिला है, 4000 रुपए। कितने दिन के? 90 दिन के। अगर मैं 3 महीने का भाग देता हूँ कितना? अगर ये सैलरी से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1350 रुपए पर मंथ मेरा यूट्यूब से अर्निंग है। तो क्या इससे इंसान का घर चल सकता है? अगर आप लोग जैसे यूट्यूब पे वीडियोज अगर आप देखते हैं तो अपनी सुविधा के लिए आप लोग देखते हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो भी
भी आप लोग देखते हैं, उससे क्या होता है, आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस होता है। और बाकी जैसे यूट्यूब पे आप बिल डिजाइन का काम करवाते हैं या कुछ अदर कस्टमाइजेशन का काम करवाते हैं, तो उससे जरूर थोड़ी बहुत अर्निंग हो सकती है। बाकी एजुकेशन वाला जो चैनल रहता है वो इतना फास्ट नहीं चलता है। नॉर्मली जो भी जिन लोगों को कुछ भी रिक्वायरमेंट रहते हैं, जैसे आपने मेरे से कोई लाइसेंस परचेज कर लिया, अभी एक बंदे ने जो कमेंट किया था उसका मैं आपके लिए दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया था, अब मैं उसका आपके लिए बता देता हूँ उसने क्या लिखा था। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक भाई ने कमेंट किया था, एक सर है, इन्होंने विनोद जैन, इन्होंने कमेंट करा था। एक मैंने बीजी का जो नया लेटेस्ट रिलीज आया था, मैंने बोला जी आप लोग कंपनी से भी करा सकते हो, आप लोग मेरे से भी करवा सकते हो BLS का। अगर BLS का अगर आप लोग कराना चाहते हैं तो आप मेरे से भी करा सकते हो, कंपनी से भी करा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से भी करा सकते हो। तो इनका जो जवाब आया है, तुमसे क्यों करवाएगा, कस्टमर केयर से करवाएगा। अब भाई ये चीजें आपको लिखने का, आपको तो मेरे वीडियो पे कमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। लोगों की थिंकिंग देखो आप। अगर भाई साहब मैं अगर यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए दो पैसा कमाने के लिए इंसान वीडियोस बनाता है, लेकिन इन लोगों की थिंकिंग आप देखो, तुमसे क्यों कराएगा, कस्टमर केयर से कराएगा। भाई कस्टमर केयर से कराओ, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी ने प्लेटफॉर्म बना रखा है, अगर आपकी दुकान आपने बना रखी है, तो क्या आप लोग किसी से भी या आपके कस्टमर से ये नहीं बोलते कि भैया आप हमारी दुकान से माल परचेज करो या हमारी दुकान से आप सामान परचेज करो। ये बोलोगे कि जो अभी आप कोई सरस का घी बेचते हो, तो क्या आप लोग बोलते हो कि आप कंपनी में जाके सरस का घी परचेज करो? ऐसा कोई बोलता है क्या? ये एक सोचने वाली बात है, और इस तरह का कमेंट करना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग अच्छा भी कमेंट करते हैं, सब तरह के पर्सन्स रहते हैं, सब तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन किसी का अगर चैनल देख के ऐसा नहीं है। मैंने आज दिन तक जो वीडियोज बना रखी है, आज तक की जो टोटल जो वीडियो की अगर मैं बात करता हूं, तो ये 700 से 800 के लमसम मेरी टोटल वीडियो हो चुकी है। और मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपके लिए टोटल वीडियोज। तो दोस्तों अगर आप बीजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी बना रखी है जिसके माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फ्री में मिल रहा है। काफी वीडियोज ऐसी है जिसमें मैंने फ्री में सब कुछ आप लोगों के लिए बता रखा है। कुछ चीजें ऐसी भी है, अगर जैसे कोई देखो अकाउंटेंट है, कोई CA है, वो सारी सब कुछ चीजें अगर आप लोगों के लिए फ्री में बताएगा तो वो जो काम करता है उसकी वैल्यू कौन करे। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, सारी सब कुछ चीजें आप लोगों के लिए अगर बता देगा तो हमारे लिए भी कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो पर्सनल उस काम को करवाने के लिए मेरे पास आए या किसी दूसरे पर्सन के पास वो उस काम को करवाने के लिए जाए। सारी सब कुछ चीजें अगर क्लियरिटी से सब कुछ आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा तो फिर आप लोग YouTube पे क्यों आएंगे, क्योंकि आप ही खुद ही लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली चीजें मैं इसलिए आप लोगों के लिए बताता हूँ। काफी लोग जैसे बिजनेस तो करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना चाहते क्योंकि वो पैसे का आता है। भाई माल भी अगर आप परचेज करते हो तो वो भी आपको पैसे का ही खरीदना पड़ता है, ना कि आपको कोई फ्री में देगा। तो दोस्तों अगर आप लोग बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बारकोड प्रिंटिंग करना चाहते हैं, या फिर कैटलॉग बना के आप लोग अपने कस्टमर के साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप लोग बारकोड निकाल के अपने आइटम्स पे आप टैग करना चाहते हैं, तो आप लोग करवा सकते हैं। वीडियो मैंने आपके लिए आइडिया के लिए बनाई है। बाकी जो भी कुछ काम करवाना है आप कंपनी से करवा सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे से करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।